और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट ही बने हैं। भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सरकार बनने के बाद यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई है। पहले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ साथ भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी किसान रेल शुरू की गई है। इन प्रयासों से किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं, बड़े शहरों तक उनकी पहुंच और बढ़ रही है और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है, यानी कि उनकी आय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आज बनारस का लंगड़ा और बनारस की दशहरी आम लंदन और मिडल ईस्ट में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। अब बनारस के आम की डिमांड विदेशों में भी निरंतर बढ़ रही है। अब यहां जो पैकेजिंग की सुविधाएं तैयार हो रही है, उस वजह से पैकिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। आम के अलावा इस साल यहां की ताजा सब्जियां भी दुबई और लंदन पहुंची है। ये एक्सपोर्ट हवाई मार्ग से हुआ है, यानी बेहतर हवाई सेवाओं का सीधा लाभ यहां के छोटे से छोटे किसानों को हो रहा है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं और क्या संबोधन वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया, उसकी कुछ मुख्य बातें भी हमने आपको सुनवाई हैं। किस तरह से उन्होंने किसानों की यहां पर बात की और साथ ही साथ बनारस के किसानों की जमकर उन्होंने तारीफ की है। किस तरह की खूबियां बनारस में हैं, उनका भी जिक्र करते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, मंडी और एमएसपी पर भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन, 5 साल में 49,000 करोड़ की दाल खरीदी गई है। पहले किसानों को यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ती थी। मंडी और एमएसपी पर भ्रम फैलाया जा रहा है। तो जिस तरह से लगातार किसान डटे हुए हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं तमाम जगहों से, उस पर भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी है कि पहले किसानों को यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ती थी और अब उन तमाम चीजों को आसान बनाया गया सरकार की तरफ से। किसानों को गेहूं पर 3 लाख करोड़ की एमएसपी दी गई है और किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया, किसान आंदोलन चूंकि चल रहा है तमाम जगहों पर, वहां पर किसानों को भी एक तरीके से उन्होंने कन्विंस करवाने की कोशिश की है। किसानों के लिए क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसकी कुछ मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं कि पहले किसानों को यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ती थी। किसानों को संबोधित करते हुए खासतौर पर उन्होंने कहा है कि किसानों को गेहूं पर 3 लाख करोड़ एमएसपी मिली है और किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ पहुंचा है। हम मंडियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मंडी और एमएसपी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि
तमाम जगहों से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। एमएसपी को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। एक बार फिर से यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते दिखे हैं, लगातार सरकार की तरफ से कोशिश यही हो रही है कि किसानों को भरोसा दिलवाया जाए, विश्वास दिलवाया जाए, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं लगातार के किसान सड़कों पर उतरे हैं। और हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरविंद जी, यहां पर किसानों को भी एक तरीके से कन्विंस करवाने की कोशिश की गई है। लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली कूच की तैयारी में दिख रहे हैं किसान, और अब अपने संबोधन में एक तरह से उनको भी भरोसा दिलवाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा के घर पे जो मीटिंग हुई है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए हैं, और उस दौरान भी कोशिश ये की गई कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको जो है उसको समझाने की कोशिश हो, उसको शांत करने की कोशिश हो, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि लगातार आप देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब से किसान लगातार जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कई बार अपील किए जाने के बाद भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, और खुले आसमान के नीचे बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है वो धरना देने के लिए आमादा हैं, दिल्ली कूच को लेके आमादा हैं। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस में किसानों को लेकर बहुत सारी बातें कही। उनका कहना यह है कि एमएसपी रेट बढ़ाया गया, यूरिया की जो कालाबाजारी थी उसको खत्म किया गया, किसानों के खाते में सीधे पैसे डाले गए। ये बहुत सारे ऐसे उन्होंने तथ्य दिए जो हाल के वर्षों में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए हैं। सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है? क्या वाकई किसानों की जो समस्याएं हैं उसको सरकार नहीं सुनने का काम कर रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं समझता हूं कि जो पदस्थ सरकार है और विपक्ष है, उन दोनों लोगों को ढूंढना चाहिए। अगर किसान की समस्या है तो विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, और इस समस्या का समाधान बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर किसान हमारा परेशान रहेगा तो निश्चित रूप से देश के उन्नति की बात नहीं होगी। और शायद यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली में भाग लेने से पहले किसानों के लिए इतनी कई बातें कहने की जरूरत समझी है। मैं समझता हूं कि किसान भी इन बातों को सुनेंगे, और जो राजनीति कर रहे हैं लोग वो भी इन बातों को सुनेंगे, और बीच का कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे कि इतना बड़ा जो आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखिए दिल्ली हरियाणा का जो पूरा बॉर्डर है वो जाम है। नोएडा से आने वाले जो लोग हैं वो घंटों जो है ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। गाजियाबाद से जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली से गाजियाबाद आना चाहते हैं, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो लगातार परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। और किसान खुले आसमान के नीचे इस ठंड में पड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता का विषय है, और शायद इसीलिए सरकार चाहती है कि इसका सलूशन निकले। बिल्कुल अरविंद जी, सवाल उस बात का भी है। अब हम देखेंगे कि 4:30 बजे अपनी रणनीति किसान जो है वो साफ करेंगे। सवाल यहाँ पर यही है कि पहले भी कन्विंस करवाने की कोशिश हुई सरकार की तरफ से, लेकिन एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी अरविंद जी। इसी बीच हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता बीएल पूनिया कुछ कह रहे हैं। कल्चर से मुक्त करेंगे। यहाँ तो हिंदुस्तान का संविधान, उसके हिसाब से पूरे हिंदुस्तान भर में व्यवस्था चल रही है, और निजाम की व्यवस्था तो यहाँ नहीं चल रही, जिससे मुक्त करने की वो बात कर रहे हैं। तो मेरा आखिरी सवाल होगा कि और सर के ईश्वरप्पा कर्नाटका के बीजेपी मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जहां उन्होंने ये कहा। अरविंद जी हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, मेरा सवाल फिर से आपसे वही है कि जिस तरीके से लगातार कोशिशें तो पहले भी हुई हैं सरकारों की तरफ से किसानों को कन्विंस करवाने की, अब हम 4:30 बजे देखेंगे कि उसका नतीजा किस तरह का निकलता है। सवाल यहाँ पर यही है कि क्या अब किसान अपना रुख अपनाते हैं, क्योंकि सारी सिचुएशन उसी पर टिकी हुई है कि किसानों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैंने जैसे 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही। अगर किसानों की समस्या है तो सरकार को उसको सुनना चाहिए, और विपक्ष को भी सरकार के साथ बातचीत करके उसका बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि अगर किसान सड़क पे रहेगा तो वो देश के हित की बात नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के जो नेता हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, बहुत सारे जो अलग अलग गुट हैं जिनकी बहुत सारी मांगे हैं, जिसको लेकर लगातार सरकार बातचीत कर रही है। उनके प्रतिनिधि भी बातचीत करके कोशिश कर रहे हैं कि उसका सलूशन निकले। सवाल यह है कि बीच का कोई ना कोई रास्ता जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, तो उससे दोनों का नुकसान है, मैं समझता हूं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की कही हुई बातें, जो फिलहाल प्रधानमंत्री ने बनारस से जो ये संदेश दिया है, वो दूर तक जाएगा, और इसका कोई ना कोई सलूशन, कोई ना कोई हल निकलेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि बनारस से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो संदेश दिया गया है वो किसानों तक पहुंचेगा, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कोशिश यही हो रही है कि किसानों को भरोसा दिलवाया जाए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक बड़ी संख्या में किसान जो हैं तमाम राज्यों से दिल्ली कूच कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना यही है कि जब तक हमें कोई सख्त भरोसा नहीं दिया जाता है हम पीछे नहीं हटेंगे। संबोधन में किसानों को भरोसा दिलवाने की कोशिश यहां पर की गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मंडी और एमएसपी पर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कहना है प्रधानमंत्री का। और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने किसानों को एड्रेस करते हुए यहां पर कही हैं। वाराणसी में आज देव दीपावली के दिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। कई मुद्दों पर वो बातचीत करते दिखाई दिए। और चूंकि अभी किसान आंदोलन जो है वो देश भर में एक बड़ा उग्र रूप लेता चला जा रहा है, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही है। उनका कहना है कि एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है मंडी और एमएसपी को लेकर। किसानों के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, उनके भले के लिए किसानों के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। इस दौरान आप देख रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। ये मंच की तस्वीरें जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। और इस वक्त खुर्रम निजामी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ आनंद देव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसानों को कन्विंस करवाने की कोशिश यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से हो रही है। सवाल यहाँ पर यही है कि किसान कितना अपने आप को कन्विंस्ड फील करते हैं, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही। देखिए, ये जो मौका चुना है पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने बनारस में बोलने का, इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि सबको इंतजार था कि खजूरी जो जनसभा होगी उसमें क्या कुछ कहेंगे। और जो इस वक्त सबसे बड़ा मामला चल रहा है, ज्वलंत मामला चल रहा है किसान का, उसमें कहा उन्होंने बात कही कि जो सरकार ये हमारी सरकार है, यानी कि मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जिसने किसानों का हमेशा भला सोचा, किसानों का भला किया और जो भी नीतियां बनाई हित में बनाई। लेकिन विपक्ष जो लगता है खुर्रम से हमारा संपर्क टूट गया है। अनंत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनंत, अभी आप किस तरह की हलचल देख रहे हैं? देखिए देव दीपावली को लेकर हम लगातार देख रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। वहां पर आसपास किस तरह का नजारा इस वक्त देख रहे हैं? हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजूरी में 2447 करोड़ से लागत से 32 लेन उसका लोकार्पण किए हैं। लोगों को जो नजारा था वो बेहद खुशी के, सबके चेहरे पे खुशी झलक रही थी, क्योंकि ये जो 2013 में प्रधानमंत्री यही जनसभा किए थे तब ये 4 लेन था। जो उस वक्त भी लोग इसकी जो जाम थे वो जाम, जो रास्तों में जाम मिलते तो उससे काफी परेशान थे। लेकिन जब से ये 6 लेन बना है लोगों के चेहरे पे खुशी देखने को मिली है। ये सोनल। अनंत, अब आगे का क्या शेड्यूल रहने वाला है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? आगे कार्यक्रम किस रूपरेखा के साथ आगे बढ़ने वाला है? अनंत, क्या जानकारी इस बारे में आपके पास? देखिए सोनल, आगे की जानकारी यहाँ खुजूरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो अन्यत्र जगह पे जहाँ उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो कुछ क्षण में जो खुजूरी के बाद जो अन्य जगह है वहाँ पे पहुँचेंगे। जी सोनल। अनंत, हम देख रहे हैं लगातार तैयारियां वहां पर जोरों शोरों से की जा रही हैं। हम चाहते हैं अपने दर्शकों को अगर हम तस्वीरें वहां की दिखाएं, इस वक्त वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? सुनो, अगर हम जो दिवाली की बात करें तो ये अयोध्या की तरह जो प्रधानमंत्री की जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, उस अयोध्या की तरह वाराणसी को भी पूरा दीपों से, पूरा राज्य में 15 लाख दीपों से सजाया गया है। उसका प्रधानमंत्री पहला जो दीपक होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से जलाएंगे। उसके बाद पूजा द्वारा जो घाटे हैं, घाटों को भी देखेंगे। जी सोनल। बिल्कुल अनंत, हम देख रहे हैं अलग अलग घाटों पर अलग अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं। घाटों पर किस तरह का नजारा, क्या खास तैयारियां दिख रही हैं वहां पर? अगर हम घाटों की बात करें सोनल, तो घाटों पे भी जो लोग हैं उनका जो चेहरे हैं वो
तमाम लोग दिए जलाएंगे। उसके बाद जो चारों तरफ चहल पहल है, जो सजावटी लोग हैं, सजावट को देख के लोग काफी उत्साहित हैं। सजावटी जो जगह जगह पे वहाँ पे फूल पत्ती सजाए गए हैं, जो वहाँ पर रंगोली बनाए गए हैं, लोगों को जो लोग हैं वो उसे बेखूबी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि लोग वहाँ खड़े होके और सेल्फी ले रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे जो साथ में आए हैं, ऐसी महामारी में भी मास्क लगा के जो महामारी चल रही है उसका भी बेखूबी से लोग पालन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अनंत, हमने देखा अयोध्या की तस्वीरें भी हमने लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने अपने दर्शकों को दिखाई, किस तरह का भव्य नजारा था। लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा के उस सैलाब में कोरोना के जो नियम सख्ती से पालन होने चाहिए वो होते हुए दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में अगर हम वहां की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो वहां पर किस तरह का नजारा देख रहे हैं। और साथ ही साथ कोरोना काल चूंकि चल रहा है तो उसके लिहाज से वहां पर आपको क्या सख्त नियम लागू होते दिख रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता अवेयरनेस दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल सुना, जैसे ही कोरोना महामारी चल रहा है लेकिन लोग वहाँ पे जो प्रशासन जगह जगह मौजूद है, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और जो 2 गज दूरी है उसका भी आप इस्तेमाल करिए। तो लोग प्रशासन के कहने पे लोग उसका पालन भी कर रहे हैं और लोग स्वयं इतने जागरूक हो चुके हैं कि जो महामारी ऐसी महामारी चल रही है तो लोग उससे स्वयं जागरूक हो चुके हैं कि जो लोग स्वयं से दूरी बना रहे हैं, मास्क हमेशा लगाएं, सैनिटाइजर हैंड ग्लव्स का सभी लोग बेखूबी पालन कर रहे हैं। और जो फोटो है, जो भीड़ से लोग 2 गज दूरी की बेखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल अनंत, अगर हम वहां की बात करें तो कितने लोगों को पहुंचने की अनुमति वहां पर दी गई है और अभी फिलहाल कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं और कितने लोगों के पहुंचने की अभी अनुमान लगाया जा रहा है वहां पर, अगर हम बात करें? सुनो, अभी तक तो हजारों की संख्या भीड़ वहाँ पे उमड़ चुकी है, लेकिन अभी और आगे भी आने की संभावना है कि भीड़ है। भीड़ के बारे में तो नहीं बताया जा सकता कि एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना वहाँ पे भीड़ हुई, लेकिन हाँ यहाँ तक किया है कि हजारों की संख्या से तादाद में लोग वहाँ पहुंचेंगे और जो प्रधानमंत्री वहाँ पे प्रज्वलन करेंगे, लोग इसे काफी देखने के लिए काफी उत्सुक है। ठीक है अनंत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम, ये विश्वनाथ धाम है। आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है, इसे आज देखने और साथ ही साथ दर्शन पूजन के लिए यहाँ पे 4 बजे के लगभग प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। हम सिक्योरिटी आपको दिखाएंगे पहले कि सिक्योरिटी का आलम देखिए, मूवमेंट जो हैं वो बढ़ गए हैं, काफिलाएँ लग गई हैं इस बात के लिए कि जब वो आएंगे, हालांकि 4 बजने में बहुत देर नहीं है अब, लेकिन उसके बावजूद लोगों के जो मूवमेंट है वो तेज हो गए हैं। सड़कों को एक तरफ से रोक दिया गया है, केवल पैदल आने जाने की छूट दी जा गई है। और यही है जो सबसे बड़ी बात है कि 4 बजे पहुँच कर लगभग 1 घंटा मतलब 5 बजे तक यहाँ पे ये होंगे, जिनमें ये कॉरिडोर निर्माण के बातों को देखेंगे, जायजा लेंगे और उसके साथ साथ बाबा का दर्शन पूजन करेंगे। यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ के 1 घंटे रुकने के बाद वो वापस राजघाट जाएंगे और राजघाट पहुँच के एक दीप दान का शुरुआत करेंगे। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज वाराणसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की हर तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, फौरन होंगे हाजिर।